नमस्कार, तरुण मित्र में स्वागत है आपका। इस वक्त मैं हूं मुंबई में। आपको पता होगा कि मुंबई में ही मैं हूं और कवरिंग कर रहा हूं। आज राजनीतिक कवरिंग नहीं है, आज एक इंटरव्यू है एक ऐसे इंसान का। आप पहचानते होंगे, जब आप सर्च करेंगे यूट्यूब तो आपको मिल जाएंगे। नाम है इनका वीरेंद्र राठौर जी। और ये जो वीरेंद्र राठौर हैं, ये उन लोगों के गुरु हैं जिनको आप टीवी सीरियल, फिल्मों में और वेब सीरीज में देखते होंगे। न जाने कितने एक्टर इनके इंस्टीट्यूट से निकले हैं, इनके संस्थान से निकले हैं, इनके सानिध्य में उन्होंने काम किया है। तो आज मैं उसी गुरु के सामने हूं और आज सबसे बड़ी बात, मैं उस गुरु का इंटरव्यू लूंगा। ये एक बड़ी बात होगी, क्योंकि अधिकतर आप देखते होंगे कि मैं राजनीतिक इंटरव्यू लेता हूं, राजनेता का इंटरव्यू लेता हूं, लेकिन आज मैं एक कलाकार का इंटरव्यू ले रहा हूं, एक कलाकार के गुरु का इंटरव्यू ले रहा हूं। ये एक बड़ी बात है। तो स्वागत है आपका तरुण मित्र में। वैसे तो तरुण मित्र राजनीतिक प्लेटफॉर्म है, लेकिन गुरु के लिए जो स्थान होता है वो हर जगह होता है, और यहां आपका स्थान है। थैंक यू वेरी मच। और आपके साथ बात करके और आपके ऑडियंस के साथ बात करके मुझे बहुत अच्छा लगने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है। आपका जो तरीका है जो कहने का, वो बहुत सहज और सलीके वाला है, वो बहुत अच्छा लगा मुझे। ये बताइए, ये गुरु बनने का कहाँ से आ गया? लोग आते हैं, हीरो बनने आते हैं, लोग सिंगर बनने आते हैं, गुरु कोई बनना नहीं चाहता, कैसे गुरु बन गए? मुझे लगता है जो आदमी बहुत अच्छा शिष्य होता है और जो जानता रहता है, जागरूक रहता है, वो एक ना एक दिन गुरु हो जाता है किसी चीज़ का, जिसके बारे में वो जिज्ञासा बस जानता रहता है। तो फिल्म इंडस्ट्री शुरू से मुझे अट्रैक्ट करती थी, मुझे इसके बारे में जानना था, बहुत कुछ समझना था, और मैं डेप्थ में जाता गया। और मुझे फिर जो मैं एक्सप्लोर करता था, डिस्कवर करता था तौर तरीके, वो मैं लोगों को बता देता था। तो जब बता देता था तो उनको फ़ायदा होता था। उनको फ़ायदा होते होते ऐसे कुछ 15-20 साल निकल गए, और फिर एक दिन समझ में आया कि यार ये मुझे सबको बांटना चाहिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है तरुण जी कि जो लोग भी इंडस्ट्री में आए, फिल्म इंडस्ट्री में, उनको जैसी सक्सेस मिली तो वो इंडिविजुअल हो गए। उनको सफलता कैसे मिली ये कोई बताने वाला नहीं था। बिल्कुल। हुआ तो ये हुआ कि भाई मैंने स्ट्रगल बहुत किया था, तो लोग डर जाते हैं हमारे। हाँ, मैं प्लेटफॉर्म पे सोया, तो पाव भाजी, बड़ा पाव खाया, भूखे पेट रहा, बिल्कुल डर जाते हैं। फिर कोई बोल देता है मैं लकी था, तो डर जाते लोग कि यार हम पता नहीं लकी है कि नहीं। मैं सड़क पे गया, मुझे डायरेक्टर मिल गए, उठा के ले गए। बिल्कुल। तो मैंने बोला ऐसा कुछ मेरे साथ तो हुआ नहीं। तो मैंने तो कुछ रास्ते अपनाए और उससे मुझे सफलता मिली। आपने जैसा कि मुझे पता है, आपने काम बहुत अच्छे किए, आपने डबिंग में बहुत अच्छे काम किए। आप कह सकते हैं कि आप एक अच्छे एक्टर अभी हो चुके होते, फिर आप गुरु बन गए। तो मैंने सारे डिपार्टमेंट में काम किया, क्योंकि सभी डिपार्टमेंट में मुझे मजा आता था। और मुझे बनना था फिल्म मेकर, मुझे फिल्म मेकर बनना था। और फिल्म मेकिंग के दौरान ही ये सब होते होते जब मैं लोगों को बता रहा था, तो एक वाकया हुआ जहां से इसकी शुरुआत हुई, वो आपसे शेयर करता हूँ। अभी तक मैंने कहीं बताया नहीं है। हुआ ये कि हम 4-5 दोस्त बैठे थे, और एक कोई कलाकार आया, और डायरेक्टर थे मेरे दोस्त, उनके सामने आके बात करना, और उन्होंने बड़स को झड़क के भगा दिया। और मेरे से बोले यार पता नहीं कहाँ से मुंह उठा के चले आते हैं। तो मुझे थोड़ा सा हर्ट हुआ, और मैंने बोला कि आपने ऐसा क्यों करा यार? बोले यार बताओ यार, कोई जानकारी नहीं है, चले आते हैं, सुबह से शाम तक परेशान करते हैं। तो मेरे वो चीज़ दिमाग में कौन गई तुषार जी कि यार उसको पता नहीं, ये तो बात है, लेकिन बताने वाला है भी कौन? तो मैंने बोला चलो यार मैं बताता हूँ। इस इंडस्ट्री ने, फिल्म इंडस्ट्री ने मुझे सब कुछ दिया है। मेरे को जो भी सफलता मिली है, जो भी मैंने अर्न किया है, चाहे वो सम्मान हो, चाहे वो पैसा हो, वो सब इसने दिया है। और मैं कर पाया, शायद बहुत सारे लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं वो सारे रास्ते खोल के बता देता हूँ। और मैंने फिर वो सहारा लिया .com का, और मैंने लोगों को बताना शुरू कर दिया। और उसको बताते बताते लोगों ने कब मुझे गुरु बना दिया, कब वो दादा साहब फाल्के फिल्म फाउंडेशन का बेस्ट गुरु का अवार्ड मिल गया, वो सब होता चला गया। वो जर्नी का हिस्सा था, नहीं था। आप तो हमारे न्यूज़ चैनल में भी लगातार आप आते रहे हैं, आप बोलते रहे हैं। ये बताइए आप हैं कहाँ से? क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं होंगे कि आप कहाँ से आए, कैसे। ये मेरी पैदाइश परवरिश भोपाल शहर की रही, नवाबों का शहर, तालाबों का शहर, और वहाँ पे थिएटर बहुत होता है, रामलीलाएं बहुत होती हैं। और मेरे फादर साहब शुरू से इससे जुड़े हुए थे, तो वहीं से मेरा शौक भी पनपा और मैं बड़ा होता चला गया। और एक बात मुझे समझ में आई कि भोपाल शहर में रहते हुए मैं एक्टिव तो बहुत था ड्रामा में और थिएटर में,
लेकिन मैं पापा से अक्सर एक बात कहता था कि पापा मैं करूंगा तो जिंदगी में यही काम, लेकिन मैं फ्री में नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने अक्सर अपने पिताजी को फ्री में काम करते हुए देखा था, जेब से पैसे लगाते हुए देखा था थिएटर में रामलाल। बोलता था फ्री में नहीं करूंगा। तो बोले बेटा ये शौक के काम है, इसमें कहाँ पैसे कमाओगे तुम। तो वो सब चलता रहा और वहाँ पे रहते हुए मैं काफ़ी एक्टिव रहा। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि भोपाल शहर में रहते हुए ही मैं इस फील्ड में कमाने लग गया था, जबकि उस टाइम पे इतना स्कोप नहीं होता था। इन 93 ये किस सन में आना हुआ आपका मुंबई? मुंबई आया मैं 2001 में। 2001 में। और ये संस्थान कब से? ये शुरू हुआ 2015 से। 2015 से। इससे पहले मैं फिल्म मेकिंग में पूरी तरह से इन्वॉल्व था। 2015 से कितने आज तक आपके चेले बन चुके? हजारों में होगी तादाद जो कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। उसमें से कुछ ऐसे नाम हैं जो अब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे, जैसे अतरंगी फिल्म में लावण्य आई, दिल्ली से हैं। अभी बवाल फिल्म आई है, उसमें एक बच्चा है जो आया वरुण धवन के साथ। एक और बच्चा है जो अभी फ्लिपकार्ट के ऐड में आने वाला, वो पुणे से है, 5 साल का बच्चा। तो ऐसे अलग अलग उसमें बहुत सारे हैं लोग जो हैं, और 2 मिलियन के आसपास फॉलोअर्स हैं जो कि इंडस्ट्री के बारे में गाइडेंस दे रहे हैं। हाँ, आपका यूट्यूब तो काफी, आप ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं। एक लोगों को बड़ा डर होता है मुंबई से कि जाएंगे ठग लिया जाएगा या बहुत सक्सेस नहीं हो पाएंगे, पैसे हो जाए कम हैं, तो उनके लिए आप क्या बोलते हैं? मैं ये बोलता हूं कि आप सिर्फ ना स्किल के साथ साथ ना इस बात पे ध्यान दें कि आप सफल कैसे होंगे। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि मैं आपको सिर्फ एक्टिंग नहीं सिखाऊंगा, मैं सक्सेसफुल एक्टर का माइंडसेट बनाऊंगा। क्योंकि सक्सेस अलग चीज है और आर्ट और स्किल अलग चीज है। जब तक आपको अप्रोच करने का कमर्शियल तरीका नहीं आता है, तब तक आप सफल नहीं हो सकते। इसलिए आप देखते हैं कई एवरेज कलाकार भी सफल हैं और बिल्कुल अच्छे कलाकार भी सफल नहीं है। बिल्कुल। तो जो बीच की कड़ी मिस हो रही थी, मैं उसको पूरा कर देता हूं। और मैं बोलता हूं कि आप सफलता के लिए काम करो, क्योंकि सफलता मिलेगी तो ही जिंदगी भर आपका आर्ट भी जिंदा रहेगा। नहीं तो आप भी कोई और जॉब करने लग जाओगे, फिर आर्ट भी कहां से रह जाएगा, पॉसिबल नहीं है। तो सफलता के कुछ अपने मापदंड हैं, कुछ अपने काम करने पड़ते हैं, वो सब करने ही पड़ेंगे। आपको उस पर भी फोकस करना चाहिए स्किल के साथ साथ। ये मैं कहना चाहता हूँ। अब जरा हट के इंडस्ट्री के बारे में बात किया। इंडस्ट्री लगातार जो सिनेमा है वो लोग पिक्चर हॉल में नहीं जा रहे हैं, इसका आप क्या विकल्प सोचते हैं? देखिए, एंटरटेनमेंट हर इंडस्ट्री की तरह बहुत आगे बढ़ा है, एक्सप्लोर हुआ है और अभी भी 48% से ग्रो कर रहा है। क्योंकि आदमी सुखी होगा तो एंटरटेनमेंट देखेगा, दुखी होगा तो एंटरटेनमेंट देखेगा। हाँ, मीडियम बदलते रहेंगे, बल्कि मीडियम मैं कहूँगा बढ़ते रहेंगे, बदलते नहीं रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। जैसे टीवी आया था तो भी लगा था कि थिएटर बंद हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। मल्टीप्लेक्स आया, थिएटर फिर से रिवाइव करेगा। फिर लगा कि यार इतने सारे प्राइवेट चैनल आ गए, अब नहीं होगा, फिर और बढ़ गया, है ना। ये बात अलग है कि फिल्मों का प्रमोशन प्राइवेट चैनल पे चला गया। फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म आया तो लगा चले जाएगा, बहुत ज्यादा। लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म एक एक्सटेंशन है, थिएटर को खत्म नहीं करेगा, लेकिन थिएटर की फिल्मों को और अच्छा करेगा और बेहतरीन करेगा। आप देखिए पिछले 1 साल में जो फिल्में आई हैं वो ग्लोबल स्टैंडर्ड की फिल्में आई हैं। और अब हमारा साउथ इंडियन का सिनेमा अलग नहीं रह गया, बॉलीवुड अलग नहीं रह गया, अब हम लोग भी ग्लोबल सिनेमा हो गए। अब इंडियन सिनेमा हो गया है। अब अगर मान लीजिए पुष्पा वहां चलती है तो यहाँ भी चलती है, यहाँ पर जवान चलती है तो वहां पर भी चलती है। अब मल्टीपल लैंग्वेजेस में जा रही है फिल्म, तो थिएटर खत्म नहीं होगा, बल्कि मुझे लगता है क्वालिटी वाइज और ज्यादा बेहतर हो जाएगा। और वो ट्रांजिशन पीरियड में है हम लोग। अगर आप पिछला हफ्ता देखेंगे, ये 4-5 हफ्ते यहाँ पे फिल्में बहुत चल रही हैं, तो फिल्में भी चलेंगी। हाँ, अब कंटेंट अलग अलग चलेंगे, फिल्मों का कंटेंट अलग होगा, ओटीटी का कंटेंट अलग होगा, और ऑडियंस भी अलग होगी। और अब नए नए चेहरों को जो एक्सेप्टेंस मिल रहा है वो पहले पॉसिबल नहीं था, बिल्कुल नहीं था। अब तो ऐसे ऐसे लोग आए हैं जिनको देखकर कोई कह नहीं सकता कि फिल्मों में काम करेंगे। तो अब कहा जा सकता है कि एक्टिंग बेस है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब अगर आप नई रिपोर्ट देखेंगे तो आयुष्मान खुराना, राजकुमार राव, कार्तिक आर्यन, विकी कौशल, ये वो लोग हैं जो आप ट्रेडिशनल हीरो टर्म में नहीं ला सकते, बिल्कुल। लेकिन ये हाईएस्ट ग्रॉसर हैं। हाँ, मतलब सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाले इंडस्ट्री के ये सब लोग भी हैं, उसमें शामिल हो चुके हैं ये। तो ये बहुत बड़ा अच्छा सिग्नल है कहीं ना कहीं कि नए लोगों को नए सिनेमा को चांस मिल रहा है। मैं आपको बता दूं कि ये जो संस्थान है, आपने सुना होगा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, ये वो सरकारी है। उसी तरह ये जो है ये प्राइवेट है। यहाँ अगर कोई आता है तो वो पूरी ट्रेनिंग पाता है एक्टिंग की। आप
फिल्म पे जैसे आप जाते हैं एक्टिंग करने, सोचते हैं जो, क्यों लोग होपलेस हो जाते हैं, उसकी वजह ये होती है कि वो सीखे तो है नहीं, कैमरा आता है वो डर जाते हैं। यहाँ पर कोर्स होता है, ये कितने दिन का कोर्स है? ये 3 महीने का कोर्स होता है और ये मेथड है स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड। ये क्या चीज है? ये मैंने उस तरह से डिस्कवर किया। स्विच ऑन स्विच ऑफ, हाँ, क्योंकि क्या है कैमरा ये? एक्टिंग में स्विच ऑन स्विच ऑफ चाहिए। हाँ। क्योंकि आप डिस्ट्रैक्शन में खड़े होते हैं, कोई आपको माइक लगा रहा है, कोई मेकअप लगा रहा है, डायरेक्टर बोल रहा है आपको कुछ भी, और फौरन आपको इमोशंस में जाना है और फिर फौरन वापस आना है। तो यहाँ पे स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टर ही चाहिए कैमरा एक्टिंग में। तो उसी को लेकर एक मेथड डेवलप किया मैंने। मतलब ये तो एनएचडी से ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो तो कैमरा सिखाते नहीं, right. वो तो खाली मंच, वो मंच की हाँ, acting है, और वो मंच की। उसके बाद कैमरे का डर कायम रहता है, वो रहता है। तो ये पूरा मेथड डेवलप हुआ। सबसे अच्छी बात ये रही कि ऑडियंस ने इसको बेस्ट सेलर मेथड बनाया। अरे वाह, ये पहले 1 घंटे में ही अमेज़न पे बेस्ट सेलर बन गया। हाँ, आपकी कोई बुक्स भी है? उसकी बुक है, तो वो बुक अवेलेबल है सब जगह। तो उसको पढ़ने से भी फर्क बहुत पड़ता है? फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। मतलब आपको ये पता चलता है कि मुझे एक्टिंग सीखनी नहीं है, मुझे अपने अंदर के एक्टर को डिस्कवर करना है। क्योंकि एक्टर हम सब हैं बचपन से ही हम क्रिएटिव हैं। आपने भी बचपन में नकल उतारी होंगी, दर्शकों ने भी उतारी होंगी सबकी, तो वो एक्टर ही था। हुआ क्या कि बढ़ती उम्र के साथ साथ और समझदार होने के साथ साथ हमारे अंदर एक झिझक आ गई। तो वो झिझक है जो हमें रोक रही है। एक्टर तो अभी भी बढ़िया है, बिल्कुल, हाँ, हम बढ़िया ही हैं। हाँ, तो बच्चा बोलता है ना पापा घर में नहीं है, वो झूठ बहुत अच्छे से बोलता है। बिल्कुल। तो वो अब बचपन में हम एक दूसरे की नकल उतारते हैं, टीचर की उतारते हैं, दादा दादी की उतारते हैं। वो क्या है? वो बेसिक सिद्धांत है, ऑब्जर्व, कॉपी एंड परफॉर्म। यही बेसिक सिद्धांत है, फंडामेंटल रूल है एक्टिंग का। वो बच्चा बचपन से कर रहा है, वो कोई एनएसडी से नहीं आया, वो कोई मेरे यहाँ से नहीं आया, वो कर रहा है। और वो इतना अच्छे से कर रहा है, इतना कॉन्फिडेंस से कर रहा है। ना उसकी भाषा साफ है, तो लाके बोल रहा है, बिल्कुल, हाँ, भाषा साफ नहीं है लेकिन फुल कॉन्फिडेंस है, कोई झिझक नहीं है। तो वो चीज आप यहाँ, वो चीज हम यहाँ करा देते हैं। वो टूल्स हैं, वो ट्रिक्स हैं कि आपको हम वहां तक पहुंचा देंगे कि आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस आप निकाल के दिखा दो। मतलब ऐसी एक्सरसाइज है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है बताते हुए। 10 मिनट अगर आप प्रैक्टिस करोगे, आपकी आवाज चेंज हो जाएगी क्लासरूम में। वेरी नाइस। 10 मिनट में आपको डायलॉग याद होगा ही होगा, कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि वो ट्रिक्स टेक्निक्स हैं पूरी ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन साइंस पर। जैसे आपका बिहेवियर और साइंस काम करती, उसी पर बेस करके ट्रिक्स डेवलप की गई है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके हमारे इस चैनल पे, क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं बहुत अच्छे हैं, वो बिल्कुल चाहेंगे कि आपका चैनल भी देखें। और अगर वो चाहते हैं इस फील्ड में आना, एक चीज़ और मैं बता दूं कि ये ऑनलाइन कोर्स भी है इनका। तो ऑनलाइन कोर्स का क्या नियम है? ऑनलाइन कोर्स मुझे लगता है कि एक तो बदलते हुए हिंदुस्तान की तस्वीर है, कोविड के बाद से ये ज्यादा चलन आया, लेकिन शायद हम लोग पहले से ही जानते थे, तो हमने 2016 में शुरू कर दिया। अरे वाह, ये कोविड के पहले भी था? हमने उससे पहले ही शुरू कर दिया था, क्योंकि मुझे लगता था कि तुषार जी थिएटर हर जगह नहीं है और सब जगह सिखाने वाली बात नहीं है। तो डिजिटल माध्यम ऐसा था कि हम घर तक पहुंच सकते हैं। बिल्कुल। तो मेरे को ये था कि आप ना मैदान में आने से पहले तैयारी करो। बिल्कुल, मैं रोकूंगा। क्या ऑनलाइन से वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा? आ जाएगा। कैसे? क्योंकि स्किल होती है। अगर आपने सीखी है, आपने अगर कोई गाड़ी चलाना सीख ली है, कोई दूसरी गाड़ी चलाओगे, थोड़ी देर लड़खड़ाओगे, फिर चला ही लोगे, ठीक है ना? और फिर उसके बाद आप कैमरे के भी कराते हैं। और फिर क्या होता है, कितना फर्क है? फर्क इतना है कि आप फिजिकल क्लास में हम दोनों सामने सामने देख रहे हैं, लेकिन उसमें मैं वर्चुअली आपको देख रहा हूं, तो मुझे आपका चेहरा दिख रहा है, आपकी परफॉर्मेंस दिख रही है, मैं आपको सही कर सकता हूं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं। और इसमें एक बड़ा शानदार मैं एग्जांपल भी देता हूं कि ये आज से नहीं चल रहा है ऑनलाइन ट्रेनिंग, ये 5000 साल पहले से चल रही है। अच्छा। अर्जुन सीखते थे ऑफलाइन क्लास में द्रोणाचार्य से, और एकलव्य सीख रहा था ऑनलाइन 5000 साल पहले। लॉन्ग बिल्कुल, हाँ, है ना? तो वो भी सीख गया था। लेकिन आप अंगूठा लेते नहीं हो। अंगूठा नहीं लेता हूँ, अंगूठा नहीं लेता हूँ, लेकिन वो तब भी पॉसिबल था। सीखने वाले की शिद्दत होती है। कोई भी गुरु जब तक बड़ा गुरु नहीं बन सकता, जब तक कि कोई शिष्य वैसा ना है। हमेशा शिष्य ही होता है जो एक गुरु को गुरु बनाता है। देखा आपने, छोटा सा इंटरव्यू। मैं बहुत चाहता था कि जब भी मुंबई कवरिंग करने जाऊं तो ये इंटरव्यू इनका जरूर लूं। वैसे तो कई कलाकार हैं, उनका इंटरव्यू लेना है, लेकिन कलाकार का इंटरव्यू से आप कुछ सीख नहीं पाएंगे, या तो आप उनकी जर्नी सुनेंगे। तो इसलिए मैं चाहता था कि एक ऐसा इंटरव्यू हो जिससे आपको कुछ सीखने को मिले कि आदमी कैसे क्या कर सकता है जीवन में। बहुत अच्छा लगा बात करके कि एक आदमी मुंबई आता है
फिर देखता है कि किस तरह एक कलाकार को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उसको कोई सामना करना ना पड़े, इसलिए उन्होंने ये संस्थान डाला है। ये लोगों के, नए लड़कों के लिए डाला है। ऐसी बात नहीं, अगर आप की एज हो चुकी है आप भी आ सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, सीख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन तो हमारे कई हैं, उनका नाम क्या लूँ, लगातार पूरी यूनिट है। मैं आपका मित्र तुषार शर्मा, नमस्कार।